हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे और अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स जो भी आपने फॉर्म फिल किए हैं, आने वाले समय में करने जा रहे हैं अगले 3 से 6 महीने में, उन सब की एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे या करने वाले होंगे। आप सभी के लिए जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट की काफी सारी वीडियोस हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे ला रहे हैं। इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर चीज हमने उसमें कवर कर दी है जो भी एक फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए एक रिक्रूटमेंट के बारे में। एक और रिक्रूटमेंट जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सर इसका एग्जाम लेवल कैसा रहता है, राइट। तो उसका वीडियो आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। तो पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या इसका ओवरऑल एग्जाम लेवल रह सकता है। अब सिर्फ एक ही लाइन में नहीं बताया जा सकता कि एग्जाम लेवल इसका आसान होता है मुश्किल होता है, जब तक मैं इसको कंपेयर नहीं करूंगा कुछ रिक्रूटमेंट्स के साथ। तो आप में से जो भी बच्चे सिर्फ ये देखने के लिए फॉर्म भरते हैं कि चलो फॉर्म भर देते हैं, हुआ नहीं हुआ, तो ऐसा मत करिए। इस रिक्रूटमेंट को बिल्कुल मिस नहीं करना आप लोगों ने। क्यों? वो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम लेवल का एनालिसिस है, उसको मैं स्टार्ट करूंगा। पहले इस रिक्रूटमेंट के लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन है मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं। एलिजिबिलिटी इसकी ग्रेजुएशन है, एज है इसकी ओपन मेरिट की 40 साल और कैटेगरी वालों के लिए रिलैक्सेशन है। इसका रिटर्न टाइपिंग टेस्ट और रिटर्न एग्जाम आपका होगा। पिछली बार टाइप टेस्ट पहले हुआ था, रिटर्न टेस्ट उसके बाद हुआ था। अराउंड जिस रिक्रूटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, आई थिंक 2-3 साल पुरानी, उसमें 80,000 बच्चे ने टाइप टेस्ट दिया था और 12-13 हजार समथिंग के आसपास रिटर्न एग्जाम हुआ था। तो ये है बैकग्राउंड, ठीक है। इसका सिलेबस है मैथ रीजनिंग 20 मार्क्स, इंग्लिश 20, कंप्यूटर 20, जीके 20, ठीक है। और टाइप टेस्ट एंड रिटर्न जैसा मैं, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है। ये है इसका एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर। क्योंकि किसी भी एग्जाम को अपीयर करना है, तैयारी करनी है, तो आपको पहले उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जरूरी है। सेक्शन क्राइटेरिया पता होना चाहिए, वो आपके सामने है। तो टोटल नंबर कितने हो गए? 80 नंबर का एज पर प्रीवियस रिक्रूटमेंट। इस बार को चेंज आएगा तो वो देखेंगे, बट इसमें चांसेस कम ही लग रहे हैं चेंजेस के, ठीक है। अब जो एग्जाम एनालिसिस जूनियर असिस्टेंट का रहता है या रह सकता है, उसको हम डिस्कस करेंगे 3 पैरामीटर्स पे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसका जो सिलेबस है ओवरऑल, अगर हम लिमिटेड सिलेबस है, कुछ ही टॉपिक्स हैं, आई थिंक 30 समथिंग टॉपिक्स होंगे, आप आराम से कवर कर सकते हैं। और 2 से 3 महीने की ड्यूरेशन आपको चाहिए इसको तैयार करने के लिए, और डेली 3 घंटे, ठीक है। अब ये जो एनालिसिस है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा 3 पार्ट्स में। बहुत ही स्पेसिफिक वीडियो है, जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे। पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम लेवल के लिए, वो है ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम वाइज, यानी कि जो ग्रेजुएट लेवल पेपर होते हैं उनके बीच में जूनियर असिस्टेंट का पेपर किस लेवल का हो सकता है। उसके बाद जिस हिसाब का आज की डेट में कंपटीशन है, उसके हिसाब से कंपटीशन वाइज ये पेपर कैसा हो सकता है, कैसा एग्जाम लेवल रह सकता है, और प्रीवियस ईयर पेपर जो हो रहे हैं उसके बेसिस पे आने वाले समय में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम्स की, तो मैं मेजर एग्जाम्स अगर बात करूं उसमें जो हर साल निकलते हैं वो है आपका बैंकिंग, एसएससी, रेलवे भी हर कुछ सालों के बाद निकलता रहता है, लेकिन लास्ट ईयर इस साल दोनों फॉर्म निकले। अगर आप ग्रेजुएट लेवल पेपर की बात देखें, आज की डेट में सरकारी नौकरी अगर आपने लेनी है, जेके एसएसबी को 2 मिनट साइड कर देते हैं, कोई भी ग्रेजुएट लेवल पेपर ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आप लगा के चलो 80 to 90% पेपर ऐसे हैं जो 2 स्टेज एग्जामिनेशन है। यानी पहले आपका एक प्रीलिम पेपर होगा, पहला पेपर, फिर वो पास करेंगे, फिर हम दूसरे पेपर में बैठेंगे, उसके बाद हमारा फाइनल सिलेक्शन में नाम आएगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, बैंकिंग का प्री और मेंस होता है, आप सभी जानते हैं। एसएससी में टायर 1 टायर 2 होता है आपका ग्रेजुएशन लेवल के, ठीक है। रेलवे की बात करूं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2, अभी दोबारा रेलवे के फॉर्म निकले, आपने देखा ही होगा। लेकिन अब मैं अगर बात करूं जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन वाइज ग्रेजुएशन लेवल के पेपर के हिसाब से, जेके एसएसबी ओवरऑल एक वन ऑफ द रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो आपका पेपर सिंगल पेपर पे आपको सिलेक्शन मिलती है। यानी जूनियर असिस्टेंट का जो रिक्रूटमेंट है, टाइप टेस्ट तो उसका एक स्किल बेस्ड टेस्ट हो गया ना, जो आपको चाहिए वो तो हो गई। लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, काफी पेपर ऐसे हैं आज की डेट में 80 to 90% जो मल्टी स्टेज पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। जेके एसएसबी इज द ओनली रिक्रूटमेंट एजेंसी जो आपको सरकारी नौकरी दे रही है सिर्फ सिंगल एग्जामिनेशन में। तो अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन वाइज ग्रेजुएशन लेवल के हिसाब से अगर देखें, तो वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम टू क्वालिफाई। इसलिए आपको इसको मिस नहीं करना। रीजन, क्योंकि इसमें आपने खुद ही देखा, जो मैंने आपसे भी डिस्कस किया,
बाकी एग्जामिनेशंस में मल्टी स्टेज एग्जामिनेशन है, यहां सिर्फ आपको सिर्फ सिंगल स्टेज पेपर है, एक ही पेपर आपको देना है रिटन एग्जाम एंड दैट्स इट। ये हो गया क्वालिफिकेशन वाइज, ठीक है। अब अगले पॉइंट से और आपको मैं क्लियर करूंगा कि क्यों जरूरी है जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरना। देखो, अगर मैं बात करूं एसएससी के कंपटीशन की, एसएससी की अगर हम बात करें इस साल की, अगर आप ले लो सीजीएल की, आई थिंक 28 लाख फॉर्म लगा था और 13-14 लाख कुछ इतने ही बच्चे पेपर देने गए थे। तो एवरेज लेके चलो एसएससी का ग्रेजुएट लेवल पेपर का कंपटीशन 20-25 लाख के ऊपर बच्चों में एस्पिरेंट्स। बैंकिंग में 15-20 लाख के ऊपर आप फॉर्म, आप सभी जानते हैं हर साल फॉर्म लगते हैं, तो इतना फॉर्म लगता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो जेकेएसएसबी के एग्जाम्स को, बड़ा ही कोई मेजर एग्जाम होगा तो 2 लाख प्लस क्रॉस होगा, अदरवाइज एक एवरेज अगर निकाली जाए, सफिशिएंट वैकेंसीज अगर हो, मतलब 300, 400, 500 इस हिसाब की वैकेंसीज हो, तो इस रेंज में आपको फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। अगर आप नए तहसीलदार की बात कर लो, ग्रेजुएशन बेसिस पे फॉर्म लगा था, जो अभी जिसमें कोर्ट स्टे भी है, 75 वैकेंसीज है, लेकिन उसमें कितना फॉर्म लगा है आप सोच सकते हैं। अराउंड आप लगा लो, इसका एग्जैक्ट फिगर भी आया था, मुझे अभी एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं है, तो 80-90,000 मुझे लगता है इतना फॉर्म तो इसका हो गई, ठीक है। उस हिसाब से देखिए तो जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम है, इन एग्जामिनेशन से अगर आप कंपेयर करें, रेलवे तो मैंने लिखा ही नहीं, उसका तो करोड़ों में जाते हैं एस्पिरेंट्स, ठीक है। उस हिसाब से वन ऑफ द अगेन इजीएस्ट एग्जाम, मतलब इसको हम छोड़ नहीं सकते अगर आपने एक सरकारी नौकरी लेनी है। अब मैं बात करूंगा आपसे तीसरा पॉइंट, जिसपे मैं आपसे डिस्कस करूंगा एग्जाम लेवल के हिसाब से, वो है आपका कि जो प्रीवियस पेपर हुए हैं जेकेएसएसबी के, उसके हिसाब से अगर देखा जाए वो उससे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो जेकेएसएसबी के जूनियर असिस्टेंट के प्रीवियस पेपर अगर आप देखें, सबसे पहले तो आपको डाउनलोड कहां से करने हैं मैं वो भी बता दूं। करियर सक्सेस की वेबसाइट आपने विजिट करनी है www.careersuccessjammu.com, वहां अनाउंसमेंट सेक्शन में जाइए, सभी पेपर्स आपको प्रीवियस वहां मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ, हर चीज आपको वहां अवेलेबल है, कोई आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा ओएमआर बेस्ड पेपर वहां पे पड़े हैं। तो उसका भी अगर हम ओवरऑल देखें तो इजी टू मॉडरेट लेवल का जूनियर असिस्टेंट का पेपर रहता है। अगर किसी ने प्रॉपर तैयारी की हो, बढ़िया तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस की हो, मॉक टेस्ट लगाए हो, रेगुलर रिविजन्स भी की हो, कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी की हो, हर टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ा हो, तो आप आराम से इसका 2 से 4 महीने में सिलेबस भी कवर कर सकते हैं, और डेली 3 से 4 घंटे अगर आप पढ़ें तो मोर देन सफिशिएंट है, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से अगर मैं देखूं, पेपर्स के हिसाब से भी, तो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम इजी टू मॉडरेट लेवल कैटेगरी में आ जाता है। तो अब आपको मैंने एक ओवरऑल सिस्टम से समझा दिया कि इस पेपर लेवल, जूनियर असिस्टेंट के पेपर का एक्चुअल लेवल क्या है। तो इसका अगर हम कंक्लूजन करें तो यस, वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर रिक्रूटमेंट है, बड़ी देर बाद आई है और वैकेंसीज भी अच्छी है। तो आप मान के चलिए कि जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट का पेपर आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का रहता है या रह सकता है, बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स जो मैंने आपसे डिस्कस की, ठीक है। तो अब टाइम आ गया है, इसके फॉर्म भरना भी शुरू हो चुके हैं। इनफैक्ट करियर सक्सेस के स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्स बताए, बैंक एसएससी, जेकेएसएसबी और भी बहुत सारे, तो हर जगह बच्चे हमारे सिलेक्टेड हैं। पिछले काफी सालों से हम इसकी तैयारी करवा रहे हैं, और आप सभी भी मेहनत करिए, डेडिकेशन के साथ तैयारी करिए, प्रॉपर ऑनेस्ट एफर्ट्स लगाइए, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, ऐसी मेहनत करें, इस बार 6 से 8 महीने लगाए, तो फिर आप देखिए कहीं ना कहीं आप जरूर सिलेक्ट होंगे, राइट। तो जेकेएसएसबी का जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, इसका टाइमिंग रहेगा दोपहर 12 से लेके 3 बजे तक। तो ये नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, अभी इसकी इनरोलमेंट चल रही है। प्रीवियस बैच हमारा क्लोज हो चुका है सुबह 10 से 1 बजे का। नेक्स्ट बैच जो स्टार्ट हो रहा है उसमें आप देखिए कितने सारे एग्जाम्स आपके कवर होते हैं, तो आपको अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, एक ही कोर्स में आपके सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। उसमें 3 से 4 महीने की ड्यूरेशन रहेगी, डेली 3 घंटे आपकी क्लासेस रहेंगी, ईएमआई की फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलती है, क्रेडिट कार्ड बजाज फाइनेंस पे। उसके बाद लाइब्रेरी की एडिशनल फैसिलिटीज है, पार्किंग अवेलेबल है आपके लिए, उसके अलावा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपकी इसमें इंक्लूडेड है। तो हमारा एड्रेस है करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज गेट, केनाल रोड, जम्मू। J&K में सिर्फ हमारी एक ही ब्रांच है। मेरा नंबर आपके पास ऑलरेडी है 9419145317। विजिट करें, करियर काउंसलिंग के लिए आइए, डेमो क्लासेस के लिए आइए, कोई भी क्वेरीज है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।